जेते पासवाना, और साथ अपना जाको थी पहचाना। तिना सबों को सिरोपाव घरों दिए पहुँचाए, निर्गुण वेश पहिरन का मोमिनो दिया बताए। मोमिनो दिया बताए, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अभी तक 50वां प्रकरण चौपाई नंबर 26-27 में हम पहुँचे हुए हैं। और मजल है उदयपुर में, उदयपुर के राजा जो राज सिंह राणा है, ये अपने फौज लगा करके प्राणनाथ जी महाप्रभु से आग्रह करते कि आपके यहाँ पर होने से बादशाह औरंगजेब जो हिंदुओं को दबाता है, परेशान करता है, हिंदुओं को मंदिर गिराना और हिंदू साधुओं को मारना गिराना, इसके कारण हमारे राज्य में उसका संदेश आ चुका है कि आपके शहर में, देश में जो भी साधु संत है उसको पकड़ाओ। इस तरह से या तो लड़ाई में शामिल हो जाओ, युद्ध करने को तैयार हो जाओ। उसका अलग अलग प्रक्रिया, कभी जिजिया टैक्स के लिए बात तंग करता है, कभी साधु संतों के बहाने कोई अच्छा मंदिर है उसको गिराओ बोलता है, हर प्रकार से तंग कर रहा है। तो राजा को यही, उदयपुर के राजा को यही जचा कि संतों को भगाना ही। तो बहुत बार बोलने पर धनी ने कहा कि अब मेरा अब इधर रहने का धर्म न रहेगा, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवर दिगार, हम तो अब परमात्मा के नाम के हैं, इसलिए जहाँ ले चलोगे वहीं जाएंगे। तो ये भावना बना करके अब निकल रहे हैं। निकलते समय के तैयारी में उन्होंने क्या कहा कि उदयपुर से निकलते समय सब सुंदर साथ को कहा, जो भी सामग्री हैं सब गांव में बांट दो, गरीबों को दे दो और अपनी यात्रा प्रारंभ करो। तो तीन सर्वों सबों को सिरोपाव घरों दिए पहुँचाए। अगर कोई गरीब है, आ नहीं पा रहा है, तो उसको तो घर में भी पहुँचा दिया, ये सामान आप रखो, हम यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह से निर्गुण वेश पहिरन का मोमिनो दिया बताए। धनी की आज्ञा हुई कि अब आप लोग निर्गुण वेश पहन। अब निर्गुण वेश में क्या क्या आता है देखिए। पहिने चिरख वस्त्र सब, वस्त्र सब, चिरख वस्त्र मतलब बैरागी वेश, गेरुआ सफ़ेद, सब सरगुन दिया डार, रंग बिरंगी वाला, डिजाइनदार वाला, ये सब सरगुन वेश को त्याग दिया और हुए चलने को तैयार। छोड़ा कार व्यवहार, छोड़ा कार व्यवहार। कार व्यवहार क्या है? कार व्यवहार छोड़ा का अर्थ होता है कि ये वेशभूषा ये के कारण बहुत लोगों से क्या रखना पड़ता है, संबंध रखना पड़ता है। जैसे हम छोटा सा अनुभव करते हैं, हम सफ़ेद पहनते हैं। अब सफ़ेद पहनने के बाद कहीं भी हम जाएं, हमारा कलर चॉइस करने का टाइम बर्बाद नहीं होता है। कौन सा कलर चाहिए करके हमारे पास प्रश्न भी नहीं आता है। कार्यक्रम में जाते हैं, ऐसा कार व्यवहार का हमारा कोई मामला ही नहीं रहता है। किस व्यवस्था की, वेशभूषा की। और हमें ये भी प्रश्न नहीं पूछते हैं कि आपके गुरु माता कौन सी साड़ी पहनती है करके हम नहीं पूछते हैं। आपके बच्चे कितने कपड़ा भेज दूँ, ये भी हमको नहीं बोलते। ये भी हमको लफड़ा नहीं। ये ऐसा कार व्यवहार हमारे से नहीं आता है, ऐसा प्रश्न। और विशेष व्यक्तिगत रूप में कि महाराज को कौन सा रंग लाई चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। सफ़ेद का बस, हम जाने से पहले कप सपड़े सब रेडी रख देते, सफ़ेद बस। उस एरिया का समय भी बच जाता है और कार व्यवहार भी बच जाता है। हाँ,
अब थोड़ा सा उसमें ब्रह्मलीला जुड़ जाता है, मतलब थोड़ा आध्यात्मिकता जुड़ जाता है। क्या महाराज जी, विद्यार्थी कितने हैं जो हम सोच रहे हैं कि एक दो बंडल जो है सफ़ेद कपड़ा भेज दो, बस ये वाली बात आती है। लड़के बच्चे की बात नहीं आती, लेकिन विद्यार्थी की बात आती है। और ये कार्य व्यवहार जो है ये थोड़ा आध्यात्मिकता है, जो तारतम्यवानी संबंधी है और विद्यार्थी संबंधी है और प्रचारक संबंधी और राज्य की वाणी के प्रचार प्रसार संबंधी है। व्यवहार वही है, लेकिन वो अध्यात्म से जुड़ जाता है। इसी तरह छोड़ाकार व्यवहार, मतलब यहाँ अब ये जो झंझट कि कलर का और अलग अलग ये इससे दूर हो गए। आगे बोलते हैं वासन वस्त्र सरगुन। वासन सामग्री भी सिंपल सादा, देखना वासन कैसा होता है। जैसे सन्यासियों का वासन क्या है, नीचे आता है तूबा। तूबा वो पानी लेके चलने का, लेकिन लौकी का बना होता है, लौकी का आपने देखा है, उसको बोलते हैं तूबा। कुबड़ी मतलब एक ऐसे लाठी जिसमें जैसे सारा सामान वो झोली में डाला और यहाँ पर लेके चल गया, कंधे में लाठी रखे और लाठी के अंदर सारा जो बोरी शोरी जो घुसा दिया, जो भी आपने। गोदड़ी अपने हाथ से बनाया हुआ वो कपड़ा का बिछाने वाला, थोड़ा मोटा होता है, गोदड़ी बोलते हैं उसको। पहले पहले मंदिरों में ऐसा रहता था। इसको बोलते हैं वासना वस्त्र सरगुण। बक्स दिया सवन, बक्स दिया ना, बख्शिश दिया, ये लेके चलो करके उसको बोलते। तो उसी सामग्री में आया यहाँ पर तुआ कुबड़ी गोदड़ी। ये वेश पहिना मोमिना, ऐसा वेश, चीरक वेश, ऐसा सामग्री लेके मोमिन तैयार हो गए। अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्मा। तो 2-4 चौपाई में प्राणलाल दासी महाराज ने तत्कालीन समय का वेशभूषा का वर्णन भी कर दिया। तो सुंदर साथ जी, कल ही हमने बहुत बात कही है वेशभूषा के विषय। इसमें गुरुजी मंगलदास जी ने विद्यार्थियों का वेशभूषा, सिर मुंडन करना, आश्रम के नियम में सिर मुंडन करने से बहुत कार्य व्यवहार घट जाता है। उसको बार बार कंघी लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। और सिर मुंडन होने के बाद नहाने में जल्दी हो जाता है। ऊपर से पानी 1 लोटा डालो, अगर पानी का कम पानी का शॉर्टेज है तो 1 ही लोटा पानी से पवित्रम हो जाते हैं, समय बच जाता है, कार्य व्यवहार घट गए गुरुजी मंगलदास जी के नियम के अंदर। हाँ, फिर गुरुजी बोलते हैं अगर बाल रखना हो तो फिर दाढ़ी भी रखो। हाँ, दाढ़ी रख करके मूछ काटना नहीं, फिर दाढ़ी मूछ बाल सब रखो, या तो फिर सब मुंडन करो। तो ऐसा नियम जो है, तो ये भी वेशभूषा में आता है। इससे क्या होता है, बहुत समय बच जाता है। वो समय कहाँ लगाने का, भजन में, भक्ति में, जप में, तप में, साधु संतों के लिए बोल रहे हैं। अब ये तूबा, आवाज़ हो तो गर्म पानी का थर्मस, ठंडा पानी का क्या है वो, फिर बोतल है सब। अब वो तोबा वोबा नहीं। अभी जो तीर्थयात्री जाते हैं तो पूरा टैंकर लेके जाते हैं, लेकिन ये सन्यासियों के लिए, आज के सन्यासी कुछ मॉडर्न सन्यासी हैं और अन्य संप्रदायों में सन्यासियों के नियम में चलते हैं। तुबा कुबड़ी गुदड़ी ए वेश पहना मोमिना। ठीक है सुंदर साहब जी। मंदसौर में फिर एक बार, मंदसौर में जब पहुँचे फिर एक बार उस वेशों का दर्शन होता है। अभी इतना ही सोच करके आप कल्पना करना, आप इतने जमात जो 500-1000 का जमात जो है, अब जब गट टट इसी वेश में चलते हैं तो कैसा दिखता होगा, विचार कर। पन्ना पहुँचते कैसा दिखता होगा ना। ओहो।
अब सुंदर साथ जो उदयपुर में आए उनका नाम लिस्ट लालदास जी महाराज बोलते हैं, सुनते ही आनंद आता है। अब कौन सा था उदयपुर का? आए दीन इस्लाम में, वहाँ पर मुसलमान भाई लोग एकदम तैनात हैं। तो लालदास जी महाराज को सो ध्यान करते, पहला तो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, ऐसे लोग आए हैं। तो बोले कि वही कुरान के हिसाब से दीन इस्लाम में आता, कट्टर अक्षरातीत की भक्ति में सिर चढ़ाया हुक्म, अपने सिर पर हुक्म चढ़ा करके ले आए। पहला नंबर एक तो लादू मसानी आया, और अमराजी नाम आए, और आया देवजी आए, और सुंदर आया इस ठामा, इस जगह में, और भाई मंगली आए, मंगल जी आए, और आया गिरधर आए, गेहला, मना, हिम्मत, ये आए मोहब्बत पर, ये प्रेम के बंधन में आए। और आए केशवदास, बेनीदास, केशवदास में वो पहला वाला केशवदास नहीं है, दूसरा केशवदास, बेनीदास, और आए शोभा भीमा, और भोगी बिरजी आए, इनो भाष्या सुख जमा, इनो भाष्या सुख जमा, सुख जमा आनंद हुआ। और आए प्रेमदास, जगन्नाथ, और पीछे आए लक्ष्मीदास, और सोनी, नारायण, ले धाम धनी का आस। और साथ समस्त में एक भाई वासुदेव भी आए, इनकी माता सौद्रा आई, और पलेबास में पाया भेव, पलेबास कोई जगह का नाम, मोटीबाई, कुंजाबाई, कमलाबाई नाम, और खुशाली बाई कही, ये आए इस ठाम। और आए लालबाई, और आई नागरबाई, और आए भूरो भतू, तजी माया राज खातर, तजी माया, माया को त्याग करके किसके लिए? राज खातर, प्राण जी अपने आत्मा उद्धार के लिए, राज्य के लिए, प्राण जी के लिए आए। केसर और भानाबाई, और गंगाबाई, गंगीबाई, और आई लाड़बाई, ल्याई दीन में अपने संगी, धर्म में अपने साथियों को ले आए। कृष्णावती आई, बालबाई आए, और सोना फूला नाम आया, जीवी आए, और देवबाई आए, ये दाखिल इस्लाम, ये धर्म में दाखिल हुए। सहू और गंगाबाई, और जगूबाई, तारूबाई, बछूबाई, फूलबाई किया राजे, उपरारू, उपरारू, उपरारू का अर्थ होता है सहायता के लिए। किया राजे उपरारू, उपरारू राजे ने किया, क्या राजे ने किया, उपरारू इनको सहायता किया, निकलने में सहायता की, ज्ञान से, प्रेम से। भोगनबाई और मथुरीबाई आई, गौरीबाई और मनुबाई, पीठ दई दुनिया को नीके जाना सुपनु, पीठ दई दुनिया को नीके जाना सुपनु। प्राणनाथ जी के प्रवचन में सपना क्या है, जागृत क्या है, सब हिसाब किताब बढ़ा दिया, इसलिए अच्छी तरह सपना के विषय में जाना, गाड़ को छोड़ दिया। अनदु और मणिबाई, पूर्वबाई और गंगाबाई, भानबाई, अमृतबाई, सुख पावे राज के संग, अमृत दे कर्माबाई, और चिमाबाई सहोदरी साथी, और कानबाई, मनादेबाई, मेहर राज की उतरी, इन सब के ऊपर राज्य की मेहर उतरी। सीमाबाई, सजनीबाई, और दीपाबाई नाम, और साथ समस्त सब उदयपुर के ठाम। सुंदर साथ जी ऐसे पन्ना में 5000 नहीं हुए ना। ओहो, यहाँ में कोई आगे कोई पीछे। लालदास जी महाराज 1751 में लिख रहे हैं अभी तक, और आने वाले का दिमाग को कोई आगे आए कोई पीछे आए उदयपुर से आए, इसीलिए बोल रहे हैं आए बीच इस्लाम, धर्म के अंदर आए। कोई तो समझन के पह, कोई दीदार के विश्राम, कोई लेकिन आने वाले तो अभी जीव ईश्वरी ब्रह्म सब है न इसमें। कोई समझना पह, कोई अच्छी तरह से समझना, जानना, जागने के लिए। कोई प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को दीदार दर्शन करने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए घर से निकले। क्या जमाना है। जब सुल्तान चढ़िया राने पर, तब भागा सारा देश। तो ये सब उदयपुर के सुंदर साथ ना। प्राणनाथ जी तो अभी कपड़ा वपड़ा पहन कर साधु भेष लगा करके सब तैयार है ना चलने के लिए।
अब तैयारी कर रहे थे, सुंदर साथ का गिनती भी लाल लक्ष्मी महाराज करवा दी कि कौन कौन सुंदर साथ वहाँ जाके जो कोई रहे कोई चले। तो इतने करते करते रानायक के ऊपर बादशाह का आक्रमण हो ही गया। सब लोगों का भाग दौड़ मचा, तब वहाँ से निकलने पड़ा। अब निकलना ही पड़ा, जुदे पड़े दरवेश। दरवेश का अर्थ होता है भिक्षुक वेश में निकलने का। जुदे पड़े दरवेश, दरवेश का अर्थ होता है सुदूर चले जाना, भिक्षुक वेश में होना, ये सब दर्शाता है। वहाँ से चल के, मतलब वहाँ से उदयपुर चल के आए रामपुरा, रामपुरा के गांव, रामपुरा नाम में आए। अब ये रामपुरा उदयपुर और मंदसौर के एकदम बॉर्डर में है। पास से पूरा दुदलाई, फिर दुदलाई चले गए पुरनदास के ठाम। वहाँ पर पुरनदास कोई मुखिया है, उनके जैसे वहाँ लादू मसानी था गांव के मुखिया, ऐसे यहाँ पर पुरनदास कोई नाम के, मतलब उनके मुखियाई में जो गांव चलता था वहाँ पर बॉर्डर में। श्री मामती का मोमिन उदयपुर की बीता का अब कहूँ मंदसौर की जो बीता का हुक्म हक्का। लाला जी महाराज ने 50 प्रकरण को 50वां चौबे में ला करके विश्राम कर दिया, और हमको अभी तक में 2675 चौपाई लालदास जी महाराज ने श्रवण करवाए। अब स्थान उदयपुर से विदाई, रामपुरा दुदलाई, 2 जगह याद रखना। ये बिल्कुल बस ऐसा होता है ना, बॉर्डर में इसने तो भगाया, लेकिन मंदसौर में अभी वहाँ का भूमिका मालूम नहीं है। बीच शहर में घुस जाऊँ एक ही साथ, इतना बड़ा जमा, तो फिर खलबल होगा। इसलिए इधर इधर के उधर के आधा आधा होकर के धीरे धीरे घुस रहे हैं। तो अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चला। अब मंदसौर के पिता बोलने जा, सुंदर साथ जी अब आप एक काम कर लेना, प्राण जी के हृदय में तो अब आगे पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन सदगुरु महाराज का जो शाकुमार और शाकुंडल है ना, शाकुमार तो मिल गया, इनडायरेक्टली पता चला। अब शाकुंडल का भी, ये रासिंग राणा को थोड़ा सा तो अब मंदसौर को राजा कैसा है, और औरंगाबाद में भावसिंह हाड़ा भी है, वो कैसा है। प्राण जी तो खाली शरीर वहाँ चल रहा है, जमात है, लेकिन चिंतन पूरा खबर रख रहे हैं। एक हिंदू वाला राजा को लोहा का तलवार पकड़ाना है, ज्ञान का तलवार तो मैं हूँ ही। इस तरह से प्रोग्राम दूसरा लॉन्चिंग किया जाए। तो दुदलाई से मुकुंद दास जी को प्राण जी महाप्रभु औरंगाबाद भेजते हैं। देखिए तो दिमाग कैसे चल रहा है। अब प्राण जी मंदसौर के बॉर्डर में आए। अब मंदसौर शब्द आते ही सुंदर शाह जी, ये रामपुरा, दुदलाई, मेन सिटी मंदसौर, इन एरिया में 8 महीना समय बीतता है, 8 महीना। और प्राण जी का उम्र 61-62 राउंडिंग में, उम्र भी ध्यान देना। और प्राण जी अभी तक जागरण यात्रा में 16,283 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। अभी उदयपुर टच, ये मंदसौर टच करते 16,283 किलोमीटर। अगर विक्रम संवत समय पकड़ोगे तो आप 1736 37 1675 का उनका प्राकट्य है, 1675। तो 1700 तो ऐसे भी कितना हो, 25 तो ही है। अब 1736-37 में तो हिसाब लगाइए,
25 में आप 36 जोड़िए, कितना हो? तो 61 नहीं हो, 62 नहीं हो। अगर ईस्वी सन से पकड़ेंगे, या कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ईस्वी सन 1679-80 की बात है। अभी 2021 चल रहा है, ये 1600 शताब्दी के 1679-80 की बात है। अन्ना जी मंदसौर टच कर रहे हैं। 16,283 किलोमीटर की यात्रा होती है, उम्र में 61-62, और जमात है करीब करीब 400-500 हज़ार हो गया। अब पहुँचे, और अब प्राणी जी जैसे ही जगह छोड़ के जाते हैं, औरंगजेब का फौज पहुँच जाता है और वहाँ पर आक्रमण करता है राजा। अब ये उसका इमाम का खोज है, ये अंतरंग है। प्राणी जी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कहना कोई नहीं मानते। मैं सामने में हो जाऊंगा ना, बोलते तू सामने हो गया तो फिर हमको मारे। अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चला, जब औरंग चढ़ा राने पर, औरंग मतलब औरंगजेब चढ़ा राने पर, नौरंग लिखा है कितने जगह, नौ को आई समझ में। चढ़ा राने पर हुआ मुल्क चल बिचल, पूरा चल बिचल हुआ। जहाँ जिस देश में युद्ध छेड़ते हैं, तो आप भी विचार करो कैसा। संवत 1736 लगा 37 जब हुआ ना, लालदास में डेट पकड़ा दिए थे ना। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब, इन समय फकीरी का भेष धरा अनुपम। आपको पता ही पहले के प्रकरण से टच हो रहा है। फकीरी भेष है, भेष धरा अनुपम मतलब अनुपम भेष। उदाहरण कोई एग्जाम्पल ही नहीं है ऐसा सुंदर। शोभा छवि स्वरूप की, वारों कोटक रूप। लालदास जी महाराज उस समय के मोमिनों का श्रृंगार के साथ साथ, जो चीरक वेश का जो श्रृंगार है, बिना श्रृंगार का श्रृंगार है, नेचुरल। धनी की शोभा, पूरा परम धाम की शोभा, और छवि स्वरूप, उनका चेहरा में रौनक है, ऐसा लगता है कि वारों कोटक रूप, करोड़ों रूप जो इसमें समा, ऐसा स्वरूप। क्यों? अरे देखिए ना, हाइट में कितना सुंदर है। गोटा शोभे सिर पर, यहाँ पर सिर में गोटा मतलब टक रुमाल बांधने, उसके तीनों ऊपर कंढपी, उसके ऊपर टोपी, कान को जो ढक जाता है। उसके बाद दोए पुरत लोई धागे भरी, यहाँ से लगा ऐसा बांधा हुआ है। दोए पुरत दुपट्टा लोई, तो वैसा पट्टी बांधते हैं, पर कोई धागा भी बांधते हैं। लोई धागे भरी, ऊनी का चादर रखी, दोए पुरत, और पीछे से दो पट्टा ऐसा कुछ बांधा हुआ है। यहाँ पर ठंडी का मौसम होगा, और उनके ऊपर चादर। ये पहनाता है टोपी। अब इतना वो जो कंढपी है, उसके बाद टोपी। देखिए, पहला एक रुमाल बांधे, उसके बाद कंढपी कान थपक, उसके बाद टोपी। इसका मतलब अब हाँ, ऐसा सुंदर भेष है। अब ला सुंदर साज जी, अब क्या करोगे। लालदास जी महाराज धनी का श्रृंगार स्वरूप के परम, कहाँ परम धाम का श्रृंगार का स्वरूप मूल मिला। परम धाम के श्रृंगार सागर, श्रृंगार ग्रंथों में राज्य के श्रृंगार को देखिए ना, यहाँ पर हो कितना सुंदर है। अति सुंदर तिलक बन्यो, यहाँ प्राणी जी के श्रृंगार बाद देखना सुंदर सा कैसा तिलक है। द्वे रेखा बीच बिंद, द्वे रेखा यहाँ से बीच बिंद, यहाँ पर बिंदिया है।
पूरी मंगलदास जी के फोटो में देखिए कितना सुंदर है वो। जैसे बिंदी है ना, तो अभी महापुरुष गुरुजन पहनते हैं ना, बस दोए रेखा बिच बिंदाओ गोपी चंदन सुपेत का, गोपी चंदन लगा है। ब्रज भूमि के गोपियों गोपी भाव से उस चरण रस को नामी गोपी चंदन। हम यहाँ पर गोपी चंदन वितक में आता है सुंदर है गोपी चंदन। सुपेत सफेद रंग गोपी चंदन का। मुख शोभिता मानव चंद, ये सब श्रृंगार को एक ही साथ धनी को देखते हैं ना प्राण जी को, ऐसा लगे चंद्रमा का रिफ्लेक्शन हो रहा है, शीतल कैसा होगा ना। उसके बाद श्रवणी शोभे कानों में नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे तुलसी के माला का यहाँ पर श्रवणी बोलते हैं उसको, शोभे कानों में नहीं। दोए बाले कंचन के, उसके बाद कंचन रंग का बाला भी माला का ही, सुमिरन माला ऐसा कान नहीं सबका, धनी का तो है ही, सभी मोमिनों। दोए बाले कंचन है, कंचन होने का सोना, लेकिन सोना का नहीं, अभी फकरी भेजो कहाँ का सोना है, वो सोना रंग का पीला वो माला, छोटा छोटा दाना लगता है। अति राजता छवि प्यार की, ओहो राजता मतलब ये सब विराजत, अति विराजत छवि प्यार की। राजत मतलब प्रकाशित सुशोभित, उसमें विराजमान है, जो चीज़ जहाँ चाहिए उतना ही। छवि प्यार की, ये प्रेममय छवि। लगा प्यार फकीरी से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सबसे वितक में प्यारा लिटी महेंद्र महाराज का, लगा प्यार फकीरी से। सुंदर साहब जी गुण फिराव का प्रकरण से ले देखिए, स्वरूप साहेब का चौपायों को देखिए। संसार से विरक्ति, राज्य पर आसक्ति, यही होना, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच टू द राज्य। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है लगा प्यार फकीरी से। जब एक बार फकीरी से प्यार हो जाए, फकीरी से मतलब फकीरी गुण जो है ना, वैराग्य गुण है ना, त्याग गुण है ना, इस गुण में प्यार बैठ जाए, सब गुण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। लोग जो भी कमाते धमाते प्यार से तो करते हैं, परिवार से प्यार, किसी से प्यार, प्यार के कारण से तो सारा हो रहा है। किसी को संगीत से प्यार है, प्रेम है, किसी को ज्ञान से प्यार है, प्रेम है। ऐसे ही वो आत्मा जिनके फकीरी से प्यार है, जिसको त्याग से प्यार है, वो क्या होगा, त्यागी होगा, फकीर होगा। ऐसा शब्द है ये, लगा प्यार फकीरी से। तो आप भी प्रैक्टिस करना सुंदर साहब। किसी ने सुगंधित चाय दिया तो आपको चाय छोड़ना है, बोलना चाय लगा प्यार फकीरी से, बोलना निकल गया। दुकान में ले गए, मियाँ बीवी चले गए, हम पतिदेव का बर्थडे आ रहा है, अब श्रीमती ने अनजाने में आज बाजार जाना था करके दुकान में ऐसे ले गए, और वहाँ पर देखिए ना कौन आपको अच्छा लगता है, क्यों देखिए तो सही, बोलना लगा प्यार फकीरी से, बोलना निकल जाए। समझे ना। सब संसार के ये जो अननेसेसरी जो राजी महाराज हमारी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, इच्छा का कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे राजी महाराज हमारा इच्छा पूरा करने नहीं जाएंगे, तो जब राज्य की इच्छा, हम तो हाथ हुक्म के बोलते हैं, जब राज्य की इच्छा बोलते हैं, राज्य हमको जानते हैं कि हमारा आगे अच्छा होना है कि बुरा होना है, उनकी इच्छा से चलती है, तो फिर उनकी इच्छा को साथ दें, उनकी इच्छा में हमारा ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, अनिवार्यता को पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा को राज्य जानते हैं, वो पूरा नहीं करते।
इसलिए जो लग्जरियस जो हम जीना चाहते हैं उसका तो कोई पारावार ही नहीं, देखिए। लेकिन ज़रूरतमंदी पूरा करके भजन भक्ति करके राज्य के पास जाने के लिए इतना माथाकुटी करना नहीं पड़ता है। इसीलिए और राज्य महाराज जो दे रहे हैं आपको लुटाइए, सब सेवा करिए, जो भी अच्छी बात है, मेहनत करिए, लेकिन लगा प्यार फकरी से भूलना मत, क्योंकि लास्ट में तो क्या है, ना कोई दुनिया साथ में रहेंगे, ना कोई अपना शरीर ही साथ में रहेगा, ना कोई धन, ना कोई कुछ भी। सुख दुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। उस समय में ये लगा प्यार फकरी से बहुत काम आता है। चलो, इस तरह से लालदास जी महाराज बहुत सेलेक्टेड शब्द प्रयोग किए। आगे और देखिए सुंदर सा जी प्राणनाथ जी के श्रृंगार में, पैनी कंठी तुलसी की, तुलसी की कंठी है। हमारे सुंदर साथ भी मंदिर में तो कंठी दिखाई देता है, वही व्यक्ति जब कहीं पार्टी में जाता है तो कंठी नहीं होता है, वहाँ पर सोने का चेन होता है। सुंदर साथ को पता ही लगा, पार्टी में तो सुंदर साथ को पहचानते नहीं हम तो। कभी कभी बुलाते हैं यहाँ पर भी, कहीं भी शादी में बुलाते हैं, वो आशीर्वाद देने आइए महाराज बोले, गाड़ी लेके जबरदस्त डाल के ले जाते हैं और वहाँ दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो बैठे हैं तो रुमाल उमाल चढ़ाना, आशीर्वाद लेना, अच्छी बात है, उनका भाव है। अब जाना तो तो साल बढ़ा दिया, चलो अच्छा जीवन जीना, कुछ दो शब्द बोल, भीड़ होती है सबको, कौन वो ज्ञान सुनने का समय थोड़ी है। फिर भी उनका आस्था है, हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, फंस रहे हैं, तो भी गुरु के सामने लेके फंसे हैं, ऐसा उनका। तो उस समय में ऐसा देखते हैं, सुंदर साथ की शादी है, सुंदर साथी होना चाहिए इधर उधर, तो बहुत नज़दीक में जा कर के वो लोग बोलते प्रणाम जी, बोले हाँ, ना चेहरा में समझ में आता है, और पूरा पूरा देखो सुंदर साथ लगा, इनका तो गले में कंठी थी, फोल्डिंग कंठी फोल खाल करके, अब तो इतने बड़े बड़े लगा, ऐसे भी सभी नहीं, दो चार जन ऐसे दिखते हैं। और पैनी कंठी तुलसी की, अब ज़्यादा नहीं बोलना अच्छा है ना, प्रमाण तो आएगा, सूर्य को सूर्य बोलने में क्या। तो भविष्य में आप कहीं भी जाएंगे तो जब गला में कंठी क्यों, क्या ज़रूरत है, ये ऐसी बात आई, हम कुछ नहीं जानते, प्राणनाथ जी गले में कंठी है बस। तो कब दिया, कैसे दिया, ये पहले से ही है, गुरु शिष्य परंपरा में पहले से रखा हुआ है ये कंठी, कंठ में होने से कंठी पहले बोला हमने, लेकिन ये हमें जो कंठी लग रही ये सुहागिन का मंगलसूत्र के दर्जा से रखना। और बड़ी माला 4, ऊपर से 4 माला भी है। अति शोभित अंग मेखली, मेखली मतलब ऊपर से जामा पहने हुए हैं, लोई धागे भरी सुमार, वो ऐसा मेखली है, लोई भर मतलब वहाँ पर धागा निकला, हाथ से बनाया हुआ ना, ऐसा सिला के बनाया। और गोदड़ी ओढ़ने की, गोदड़ी वही कपड़ा कपड़ा मिला करके, हाथों दही बनाए, अपने हाथ से बनाए। उसके बाद शैली, वो सुमेरन का ठुल्ला बड़ा माला, सुमरनी छोटा माला, मुतका गौमुखी जैसा कपड़ा माला अंदर। अंग शोभित है ताए, इन सामग्रियों से धनी का और सभी जमात का अंग में सुशोभित दिखाई दे रहा है। ऊपरानी धोती अंगोछा, ऊपरानी ऊपर ऐसे लगने के धोती एक रखे हुए हैं, पहिरे और बांधे कमर, एक को पैरे एक को कमर में बांधे, बस उतना ही। यह छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, यह छवि ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड के परे क्या धामधनी का जो वस्त्र आभूषण भी परेगा ही। ऊपरानी मतलब ऊपर में पहना शाल जैसा, दुपट्टा जैसा, धोती है, अंगोछा है, पहिरे और एक बांधे कमर, एक में धोती, एक शरीर में एक बांध, एक कमर में बांध के निकले। और एक पात्र तुम्बे का, पहले तुम्बे पानी का, वो लौकी का,
तुम्बे का और तुम्बा कम्मर ले, एक कमर में बांधे हैं क्योंकि पानी तो जरूरत है ना, रास्ता में क्या करें, अन्ना ना मिले तो भी चलेगा लेकिन पानी तो चाहिए। एक स्टोर कमर में बांधे हैं पानी, वो लौकी का हो, और दूसरा हाथ में लेके दे। साज सबे झोली मिने, अब बाकी जो सामग्री हैं झोली में। झोली कैसा, राख तक कांधा ऊपर, ऐसा झोली। झोली तो झोली कैसा कांधा ऊपर रखा हुआ, हमारा से अटैची फटेची ऐसा नहीं। वो कैसा, आप एक काम करना, झोली है जो समझ रहे हैं ना, जो आप बोरी लीजिए, सुतली का हो या प्लास्टिक का हो, समझने के लिए भिजाइए, भिजाए बस। अब उसको बीच में से काटो। बोरी का दो भाग होता है ना, एक ऊपर का भाग काटो, ऊपर में काटो ने सुधारो तो नहीं बोला, ऊपर का भाग काटो, काट दिया। हाँ। अब हाथ डालिए तो दोनों तरफ, दोनों मत काटना, फिर दो भाग हो जाएगा। एक पतरा ऊपर से काट दीजिए, अब दोनों हाथ डालिए तो गया ना सामान। ओ फिर वो एकदम मुख तो खुला ऐसा नहीं, वो सिलवाओ। हाँ, तो चावल की बोरी है, उसमें जो बोरी आता है उसमें जो खुला है उसको बांध दो, उसको मतलब सिलवा दो, और एक तो बंद है ही, अब बीच में इसको काट दो, तो दो तरफ झोली हो आगे ना। अब डालो सामान डाला, उसमें बीच में से उठाया तो दोनों तरफ सामान गए कि नहीं, उसको अंदर पर डालो। अब क्या हुआ, दोनों तरफ झोली हो आगे नहीं हुआ। अब उसको डंडा में रखो, अब लेके चलने में सरल होता है। ऐसा सुंदर साथ जी, उसी को बोलते हैं साज सबे झोली मिने राखत कांधा ऊपर। ठीक है, पहले फकीर जो आते थे हमारे गांव में, मुकुंद दास महाराज, तुलसीदास महाराज, ऐसे करके आते थे, बेटिया लोग आते थे। हमने एक बार देखा था, उन्होंने भी ऐसे झोली ले ली, बोरी का तो नहीं, कपड़ा का ही। उस समय भजनीय साधु लोग थे। अब उन्हें अंदर अब आप भी विचार करो, उसके अंदर कपड़ा डालोगे तो क्या हालत हो कपड़ा निकालते समय। लेकिन संतों के लिए यही शोभा देता है। अब अभी तो झोली में डालो तो एक तरफ प्रेस, एक तरफ कपड़ा, एक तरफ आयरन रखेंगे, क्या बोलते हैं, प्रेस। निकाला और बिजली में आयरन लगाना। ऐसा आर्टिफिशियलिटी बनता नहीं, ये नेचुरल की बात हो रही है। ए राखत कांध ऊपर, और पहनी पाँव में पनही, पनही का था खड़ा, पैर में खड़ा। अब खड़ा पहन करके चलता चटकनी चाल, चटकनी चाल, खड़क 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 खड़क। हैं, अब ये चल के दिखाऊं चटकनी चाल, फिर कैमरा घुमाना पड़ेगा, आप ही चल के दिखाओ। संग केतिक मोमिना चलते होता खुशहाल, दूसरा शब्द पकड़िए। ये सब सामग्री है ना, लेकिन चलते थे खुशहाल, ये जरूरी। हम कभी कभार एक्टिंग कर भी लिए तो खुशहाल नहीं रहते, दुखाल हो जाता है। क्या नियम लगा दिया है। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सुंदर सा। चलो तो होता खुशहाल, जीवन में खुशी है। अब कहाँ जाकर झोली रखने का जगह नहीं है, कहाँ जाकर के पानी पीने को मिलेगा जगह नहीं, पता नहीं। हाँ, और जमात थोड़ा मोड़ा नहीं है। हाँ, पीछे से बंदूक का नोक आ रहा है, तलवार बंदूक काल मडारा आ रहा है पीछे, कोई भरोसा नहीं है कि वो बादशाह का फौज कब क्या करेगा। बादशाह का तो छोड़े, हिंदू का ही फौज वहाँ भगा रहा है, और आगे कौन रिसीव करेगा पता नहीं। फिर खुशहाल हमारा तो फ़ोन करके पहले ही भोजन के लिए फ़ोन करते हैं, सब करते, फिर भी चेहरा में रौनक नहीं आता। दानी ने इतना मेहर करके सारी व्यवस्था, जहाँ जाओ मंदिर रख के दिए हैं, सुंदर साथ है, आइए सुंदर साथ जी,
पद यात्रा में भी निकलिए, सब रास्ता रास्ता में भोजन व्यवस्था है। इतना करने पर भी कितने प्रचारक, कितने साधु संत गुस्से में आते हैं, अभी तक क्या है, सोफा भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, वो भी नहीं लगा। अगर ऐसा तो फिर निकलना ही क्यों घर से? 6-7 सोफा एक लगा गया, बैठो यहीं पर, क्यों चलने का? फिर भोजन में ऐसा नहीं तो कोई कंप्लेन करते हैं। अगर ऐसा भोजन करना तो घर में बैठ के 4 बार 6 बार खाओ ना, क्यों चलने का? साधु संत सुंदर साथ मेला में जाते ही चेहरा बिगाड़ते हैं, तो घर से टिफिन लेके जाओ, नहीं तो दिल का ऐसा टर्निंग पॉइंट बनाओ कि जो है खुशहाल, जो मिले खाए, उसी में परम धाम कर रहा है, ये कंप्लेन में नहीं। अब देने वाला अब क्या भाव से देंगे, वो तो देने का जिम्मा, कम से लेने वाले हम तो थोड़ा सा। इन शब्दों को श्रृंगार बनाइए, सुंदर सा जी, मजा आता है। चलो, सबों ने भेष पहनिया, देखा अपने साहिब, देखा अपने साहिब, बस सामने में साहिब प्राणनाथ जी को लेके चले। हम जीवन में अब वही, हमारा भी तो एक साहिब श्रीराज जी महाराज। चाहा खेला देखना की, हुई बड़ी खुशहाली तब, चाहा खेला देखना की। परम धाम जुड़े हुए ना हृदय में, परम धाम में खेल देखने की चाह से आए थे। सबको ध्यान मूल मिलावा में, चलने वाला यहाँ खड़ो पहन के चल रहे हैं, वो भी मूल मिलावा का है, सब सुखता मूल मिलावा ध्यान रखे। वहाँ का खुशहाल परम धाम को दर्शन करने, परम धाम से खेल देखने की आए थे, बहुत एकदम खेल देखने की चाह थी। चाह खेल देखने की हुई बड़ी खुशहाली तब, अब देख लिया खेल, बहुत खुशी है अंदर। इस तरह से लालदास जी महाराज ने फिर ऐसा, लालदास जी महाराज, अरे प्राणनाथ जी का तो निकई थोड़ा सा लंबा वर्णन किया, श्यामा जी तो फिर बाईजी महाराज ने तो छूट गई। श्री बाईजी भेष बनाइया, शोभित है निर्गुण, बाईजी महाराज ने का निर्गुण भेष, मतलब सब लेडीज जमात जो सबका। साजा फकीरी राखा था, जंग दज्जाल से करने मोमिना। ये दज्जाल, पहला दज्जाल तो गुनाहों इंद्रिय ही है, गुनाहों इंद्रियों को भी सबक सिखा दिया। अब पहन तो तेरा 12-15 कपड़ा पहन तो, गुनाहों इंद्रियों को भी डांट दे। और बाकी दज्जाल तो आ ही रहे हैं। ऐसा होता है ना, साधु संतों के तो 2-4 थप्पड़ साधु संतों ने मारे, साधुओं को तुम तंग करके ये भी तो भेष का रक्षा हो जाएगा, भेष से भी तो रक्षा हो जाएगा। ये जाहिर ही है, लेकिन बातूनी में अंदर का फकीरी का प्रदर्शनी हो रहा है। प्रदर्शनी मतलब दिखाने के लिए नहीं, ये स्वतः। अब पहले कहाँ आए थे, अब कहूँ मंदस्वर की तो बोले, लेकिन पहला प्रकरण में वहाँ से उदयपुर चल के आए, रामपुरा के गांव बोले थे। मैंने बोला उदयपुर मंदस्वर के एरिया में रामपुरा का एरिया है, वो उदयपुर से एकदम बॉर्डर में। अब उदयपुर का राजा का नहीं चलेगा ना, अब तो मंदस्वर का राजा चलेगा ना, उनका हुकूमत चलेगा। ये रामपुरा बॉर्डर में आकर के इन्होंने तहाँ निकट चारण का गांव, ये चारण जाति है, इनका गांव था, तहाँ उठाया हवेली। रामपुरा में एक घर बनाए, लगे ईंटे पाड़ने का काम। ईंटे पाड़ने मतलब अपने हाथ से ईंटा बनाने ले। क्यों, अब दूसरे दिन पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ जाना, अब ईंटा पाड़ने का काम। क्यों? क्योंकि जमात में लेडीज है ना, लेडीज का थोड़ा सा सुरक्षा देना पड़ेगा। तहाँ उठाए हवेली और लगे ईंटे पाड़ने काम, सब लग करके ईंटा बनाने लगे। बनाए ठाड़ी हवेली करी, एक छोटा सा घर बना ही लिया। स्वरूप रहे तीन में, वह स्वरूपदे शब्द आता है वितक में, वो टर्मिनोलॉजी है, स्त्री जाति बोलते हैं। स्वरूपदे रहे तीन में, उनके लिए लेडीज जो वहाँ पर कपड़ा बदलना हो, कुछ करना हो, तो एक सेफ्टी जगह बना दिया है। देखो कितने प्रोग्राम प्राणनाथ जी का ध्यान में रखते। पुरनमल चाराना, पुरनमल नाम है चारण जाति का, वह गांव था उनसे, मतलब उनका वो मुखिया थे, उन्होंने गांव बसाया था। अच्छा।
वहाँ जाके संपर्क रख ही लिए, मंत्री है ना प्राणनाथ जी का दिल दिमाग, सब फटाफट व्यवस्था अपने ऑटोमेटिक काम हो जाता है। देखिए परम धाम से राज्य जी का काम करना है तो पाता भी तो वैसे बना के लेके आएंगे। हाँ, अब ये चारण मल की जो माँ है ना, रही उनकी माता खिजमत में, बाईजी महाराज इतनी चालाक है, जाके माता जी कैसे हम तो अब आपके हैं बोल के बूढ़ी माता आती थी, हाथ मिला ही लिए। ये व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए सुंदर साहब जी। हाँ, हम तो परम धाम से आए हैं करके नहीं होगा। परम धाम को वाणी परोसने के लिए व्यवहारिकता चाहिए। हाँ, चौपाई भी देख कितनी व्यवहारिकता है। बाईजी महाराज जाके प्रणाम और अपनी सब भावभंगी दिखा दी। उन रही उनकी माता खिजमत में, वो सेवा में लगी, तो ऐसे ही आके सेवा की तो दिल दे उनके लीजिए, तो पहले फार्मूला बताया। तो ये मोमिन गए बाईजी महारानी का आगे होकर के दिल दे उनके लीजिए, सेवा करने लगी। करे उपली पहचान, भले ही उपली पहचान कैसे, अहो साधु संत कितना सुंदर वेश में आए, ये तो हमारे घर में साक्षात ब्रह्म उतर गए। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान, स्वरूप देख प्राणनाथ जी का बाईजी महारानी का स्वरूप को देख करके वो माता और वो पुरनमल लड़का सारा परिवार गांव वासी उनके उन्होंने बनाया गांव था वो। सब इधर आओ, एक एक बोरी चावल ले आओ, हट लेके आए, दही ले आओ, तो कोई छाछ लेके आए, कोई दही लेके आए, कोई पानी लेके आए, सब ये वो लीडर को पकड़ लिया ना मुखिया, तो सब काम बन गया। लेकिन उपला था ईमान, कोई बात नहीं, अभी विश्वास इतना गहरा होने की जरूरत नहीं, कम से कम ऊपर ही तो रहे। अब प्राणनाथ जी उदयपुर चले गए, ऐसा ही मंदसौर पहुंच गए। मंदसौर के किनारे किनारे हैं, अभी धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे। पहला वो मुखिया को हाथ में ले लिया है ना। अच्छा, अब ऐसे विचारने लगे बार बार, तो एक वहाँ पर बैरीशाल नाम था, नाम ही बैरीशाल, वह भाई राजा का, तो राजा का भाई था वो, मंदसौर के राजा जो भी नाम आएगा बाद में, उसका भाई था ये बैरीशाल। हुआ दज्जाल का हाल है। अब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बैरीशाल, वह भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का हाल। अच्छा, बुरी नजर करी साथ पर, वो देखो तो ऐसे वो राज्य को पहले संकेत है, यहाँ पर डेरा डंडा बना के रख, ईटा बना के रख, ऐसे ही पतला पर्दा लगा के नहीं, ये खतरनाक जगह है। तो बैरीशाल नाम, अब राजा का भाई, हाँ विचार करना कितना बदमाश था। अब हुदा हुआ दज्जाल का, बुरी करी नजर साथ पर, अब बुरी करी में दर्जा होगा, कैसे बुरी, लेडी जमात पूरा लूट ले फकीराना, अब लूटपाट करेंगे और लूटपाट में सब आ जाएंगे। जब इस तरह से इसने संकेत दिया कि आया, इधर धमकी दे रहा है, ओए ओए, अब जमात में बाईजराज के जमात हैं, छेड़छाड़ी करने लगा। तो बाईजी महारानी दो चार जने तब चारण के घरों जाए, वो माता थी ना, फरियाद करी मोमिन जा करके, माता जी हम तो नया जगह में हैं, ये लोग आकर के दूर से कुछ कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई कुछ दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं। मोमिन ने जैसे कहा, तब चारण की माता ने बादी जोर कमर, इन बैरागियों को सामी देकर मारूं तिन्हें खरा, या तो मैं मरूं तिन पर देऊं हत्या उन्हें, इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु करके। माता तो बांगो कचिया लिएर पटुकामा भिरेर लागिन् तेर्सो आमै।
सिक्कल क्या सिक्कल लामो खालको अनि यत्रो पटुका क्या घोड़ी ड्याममा भएको गुन्यौ अलिकति घोडामा अलि मुनि मुनि गुन्यौ कल्पना करो तो बूढ़ी माता, जब माता आगे आ जाएगी तो अब बैरियों का कुप्रो कुप्रो खालको है के भन्यो अरे भन्दै आमै माता निक्लिने हो अब। अरे वाह, हुकुमका स्वरूप कभी बांगो कभी ठाड़ो। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन बैरागियों स्वामी देखे। बैरागी स्वामी देखे मतलब बैराग आंख जुझा के देख करके तुम्हारा क्या मति से देख रहे हो, क्या गति से देख रहे हो। मारो तीने खर, खर मतलब वो हथियार, तलवार लेकर के गई हमें। माता जी गई, या तो मैं मरूं, वाह, तीन पर देव हत्या होने, या तो उनको मार। इनसे बुरा क्यों देखे, साधु संतों को बुरी नजर क्यों देखते हो। मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर आए साधु जन अपने, वाह। तब श्याम वाले पीछा फिरा, वो राजा का लड़का हुआ था, राजा का भाई हुआ था, क्या हुआ, काला मुख लेकर के वापस चल गया। उतर थे बैरी साल, चला न कछु ये तिनका, बुरा हुआ हवाल। लास्ट में जाकर वो कहाँ जाकर मर गया, क्या गया पता नहीं, वो सत्यानाश हो गया। बुरा हुआ हवाल, लाल नहीं बोल, कहाँ जाके गिर गया पता नहीं। इस तरह से कुछ समय यहाँ बिताए। 8 महीना की यात्रा है इसी एरिया के अंदर, इसलिए कितने महीने रहे जो भी है। अब वह हवेली छोड़ के आए सब मंदसौर, हवेली छोड़ दिया, बनाए थे कितने दिन रहे सुरक्षा से, और इतने जाने जमा थे, हवेली की एक एक ईटा भी तैयार करें तो बन जाता है ना, लेकिन छोड़ दी। यही तो साधु है, यही तो फकीरी है, बनाया और बैठे छोड़ दी। हम जैसे इतना मुश्किल से बनाए 1 साल रहे ना, नहीं बोलते निकल गए। और वो हवेली छोड़ के आए सब मंदसौर, तहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद घर उठो रहा, कहाँ हरि प्रसाद मिल गया आप, उनके घर में रुके। ले सुंदर सा जी समय हो गया, चलो चलो व्यवस्थित हो गया ना, हरि प्रसाद घर में ले रहा है, ठीक है। अब वो एक घर मिल गया, अब इधर उधर कोई पेड़ के नीचे, कोई कहाँ पंडाल डाल करके अब जमात बैठेंगे। ओहो सुंदर सा जी, अब मेन मंदसौर मेन सिटी तरफ पहुँचे। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वह हवेली छोड़ के, वह हवेली छोड़ आए सब मंदसौर, तहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद घरौं ठौर, हरि प्रसाद घरौं ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों उपरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।